अच्छा जी, आज हम जो है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपने कोई ईसीजी पकड़ना है तो आपने आपके लेवल के ऊपर आपने 3 चीज़ें देखनी होती हैं। रिदम, रेट, रेट बेसिकली हार्ट रेट है, और एक्सेस। ये 3 चीज़ें आपने देखनी है और इसी तरतीब से देखनी है, ठीक है। इसके अलावा तरतीब आप फॉलो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सपोज़ आपके पास कोई ईसीजी आती है तो आपने उसकी रिदम में क्या देखना है। रिदम देखने के लिए हमेशा आपने लिम्ब लीड 2 जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई और लीड यूज़ नहीं करनी, क्योंकि ये इसको रिदम लीड कहा जाता है। अब रिदम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिदम के अंदर आपकी पी वेव आ जाती है, आपने देखना है। मैं आपको इसी चीज़ से बल्कि दिखाता हूँ, उससे आसानी में समझ आ जाएगी आपको। सबसे पहले आपने देखना है पी वेव की मॉर्फोलॉजी, कि पी वेव जो है वो ठीक है, पी वेव नॉर्मल है, ठीक है। इन्वर्टेड तो नहीं है, बाइफरकेटेड तो नहीं है, ठीक है। एम्पलीट्यूड नॉर्मल है। फिर आपने देखना है पी आर इंटरवल, क्या वो कांस्टेंट है या चेंज तो नहीं हो रहा, ठीक है। उसकी रीज़न मैं बताऊंगा बाद में कि कब चेंज होता है। फिर आपने देखना है कि उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है, पी वेव शुड फॉलोड बाय अ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मौजूद है तो आपकी रिदम जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। फिर एक चीज़ इसमें आती है आर आर इंटरवल। आपने आर आर इंटरवल चेक करना होता है। अगर तो आर आर इंटरवल जो है वो कांस्टेंट जा रहा है, कि यहाँ भी वही है, आगे भी वही है, उससे आगे भी वही है, सेम है आर इंटरवल, तो उसको हम कहते हैं रेगुलर रिदम, ठीक है। लेकिन अगर जिस तरह इस ट्रिप के अंदर आप देखें, पहले कम है, फिर ज़्यादा हो गया, फिर मज़ीद ज़्यादा हो गया, मज़ीद बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो ये इर्रेगुलर रिदम इसको कहते हैं, ठीक है। तो रिदम आपने देख लेनी है कि पी वेव हो, पी आर इंटरवल नॉर्मल हो, कांस्टेंट हो, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, आर आर इंटरवल आपने चेक करना है कि वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है, ठीक है। जब आपने ये चेक कर लिया लीड 2 के अंदर, फिर आप आगे बढ़ेंगे उसका रेट फाइंड करने के लिए, ठीक है। इर्रेगुलर रिदम कब कब हो सकती हैं। फिजियोलॉजिकली साइनस एरिथमिया, जब आप सांस लेते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान आपको टकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया होता है, उसको हम साइनस एरिथमियास कहते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है ये भी रिदम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर तो रिदम रेगुलर आ जाए। रेगुलर रिदम की एग्जांपल मैं दे देता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई थी, ये वाली। अब देखें, ये स्ट्रिपली लिम्बली टू उसको उसको पकड़ा, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पे पी वेव जो है उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज है, एम शेप है, ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा उस तरह से नहीं दुरुस्त है, पी आर इंटरवल भी आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो है आपको क्या है, इसके अंदर इशू मौजूद है, ठीक है। आपकी रिदम नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर आपने देखना है कि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है, क्योंकि जब आप रेगुलर और इरेगुलर देखेंगे तब आपको आप जो है ना हार्ट रेट फाइंड कर सकते हैं ईजीली। तो अब हम देखते हैं कि इसको इंटरवल जो है 1 2 3, जो इसके अंदर 3 बड़ी लाइनें, 1 2, और ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना इधर भी 3 ही लार्ज स्क्वेयर्स बन रहे हैं। अगर आप इसको वैसे काउंट करें तो यहाँ पे 2 लार्ज स्क्वेयर्स हैं, यहाँ भी 2 ही लार्ज स्क्वेयर्स हैं, यहाँ भी 2 लार्ज स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। ये जनरल एक आइडिया, जब आप इसको बार बार देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह मेजर करना होता है। इसका एक मेथड ये भी होता है कि आप इसके ऊपर एक वाइट पेपर रखें ऐसे, और जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे वाइट पेपर के ऊपर निशान लगा लें, ठीक है। और फिर एक स्केल के थ्रू चेक करें कि क्या ये सारे डिस्टेंस जो है वो इक्वल हैं। अगर तो इक्वल हैं तो रेगुलर रिदम होगी, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको वैसे आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो आप या तो नंबर ऑफ़ लार्ज स्क्वेयर्स काउंट कर लें, वो थोड़ा सा रफ़ मेथड है, इतना एक्यूरेट नहीं है। सबसे एक्यूरेट ये है कि आप नंबर ऑफ़ स्मॉल स्क्वेयर्स काउंट करें। अब ये देखें, बड़ा स्क्वेयर इसके अंदर 5, इसके अंदर 5, इसके अंदर 10 हो गए, ये 11 और ये 12, तो 12 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं इसके अंदर। अगले में देखते हैं 4 5 9 और 3 12। अगले में देखते हैं 2 5 7 और 5 12। तो 12 12 12, इसका मतलब इक्वल जा रहा है सारा। तो ये जो रिदम है ये रेगुलर है। जब रिदम रेगुलर होगी तो हमें जो हार्ट रेट है वो किस तरह फाइंड करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। रेगुलर रिदम के अंदर हार्ट रेट फाइंड करना बहुत आसान काम है, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो रिदम आपको समझ आ गई कि किस तरह निकालते हैं। इर्रेगुलर रिदम जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये थोड़ी सी इसमें 1 2 3 लार्ज स्क्वेयर्स हैं। अगले में देखें 6 लार्ज स्क्वेयर्स हैं। अगले में 7 लार्ज स्क्वेयर्स हैं। तो यहाँ पे हार्ट आर आर इंटरवल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे उससे कम है। आगे फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम होना शुरू हो गया। यहाँ पे देखें 3 लार्ज स्क्वेयर्स आ गए। तो कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। दिस इज़ द इरेगुलर आर आर इंटरवल। तो रिदम आपको नॉर्मल और अब नॉर्मल का भी पता चल गया, फिर आपको रेगुलर और इरेगुलर का भी पता चल गया। तो मेन आपने जो इसमें फोकस करना होता है वो रेगुलर और इरेगुलर पे होता है, कि रिदम आपने बतानी है कि रिदम इज़ रेगुलर और इरेगुलर। ये हेडिंग आपकी कवर हो जाएगी। फिर आप आएंगे हार्ट रेट की तरफ। हार्ट रेट किस तरह फाइंड करते हैं। तो हार्ट रेट फाइंड करने के लिए मैं आपको आसान सा पहले इसकी कैलकुलेशंस बताता हूँ। कि हमें पता था जब हमने पहले पढ़ा कि 1 स्मॉल स्क्वेयर जो था वो 0.04 सेकंड के इक्वल होता है,
ऐसी था। और 5 स्मॉल स्क्वेयर्स जो थे वो किसके इक्वल आएंगे? अगर एक स्मॉल स्क्वेयर 0.05 का है तो 5 स्मॉल स्क्वेयर्स 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 टू 4 ज़ार 20, तो 0.20 सेकेंड जो है वो 5 स्मॉल स्क्वेयर्स आ जाएंगे। और अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 5 स्मॉल स्क्वेयर बेसिकली क्या बनता है? 1 लार्ज स्क्वेयर। तो 5 स्मॉल स्क्वेयर्स आर इक्वल टू 1 लार्ज स्क्वेयर, और वो इक्वल होता है 0.20 सेकेंड्स के। ठीक हो गया। अब मज़ीद आगे चलते हैं हम। ये कैलकुलेशन आपको इतनी समझ आ गई है, बस कैलकुलेशन ज़हन में रखें, बाकी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चल रहा है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमें पता है कि 1 सेकंड के अंदर क्या होता है। वो स्पीड आपको याद है 25 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, वो स्पीड अगर आपको याद हो, 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होता है पेपर के ऊपर? 25 मिलीमीटर। और याद रखें 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1 स्मॉल स्क्वेयर। तो 1 सेकंड के अंदर अगर 25 मिलीमीटर है तो इसका ये भी मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 25 स्मॉल स्क्वेयर्स भी हैं। ठीक है, और इसको हम स्मॉल स्क्वेयर्स की जगह जो है अगर लार्ज स्क्वेयर्स लिखना चाहें तो 5 लार्ज स्क्वेयर्स आर इक्वल टू 25 स्मॉल स्क्वेयर्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास 1 सेकंड का हमें अंदाज़ा होगा कि 1 सेकंड के अंदर हमारे पास कितने आ रहे हैं स्मॉल स्क्वेयर्स? 25, या फिर ये स्मॉल स्क्वेयर्स है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 लार्ज स्क्वेयर्स। तो ये सारा कुछ इक्वल है। हमें 1 सेकंड नहीं चाहिए, क्योंकि हमने हार्ट रेट फाइंड करना है, और हार्ट रेट क्या होता है? नंबर ऑफ़ बीट्स पर मिनट। तो हमें 1 मिनट के अंदर बीट्स चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 सेकंड को कन्वर्ट कर देंगे 60 सेकंड में। कैसे? हम दोनों तरफ जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इंटू 1 सेकेंड, और इधर जो है हमारे पास 5 लार्ज स्क्वेयर्स के साथ जो है वो भी 60 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 60 सेकंड जो है वो किसके इक्वल आ जाएंगे? 5 6 आर 300। ठीक है, तो 60 सेकंड या 1 मिनट के अंदर हमारे पास 300 स्मॉल लार्ज बॉक्सेस आ जाते हैं। ठीक है, 300 लार्ज बॉक्सेस। और अगर मैंने इसको स्मॉल उसके अंदर करना है, स्मॉल स्क्वेयर्स के अंदर, तो 1 मिनट और 60 सेकेंड्स आर इक्वल टू, ये लार्ज स्क्वेयर्स हैं, एक लार्ज स्क्वेयर्स के अंदर 5 स्मॉल स्क्वेयर्स होते हैं, तो 5 3 आर 15, 1500। ये इधर से इधर भी आप कर सकते हैं 25, अगर आप इसकी जगह लिख देना 25 इंटू 60। ठीक है, तो ये भी 1500 ही आता है। ठीक है, ये वही कैलकुलेशन है। 25 इंटू 60 करें 1500 आ जाएगा, या 5 इंटू 60 कर दें, 60 कांस्टेंट है। ठीक है, ये लार्ज स्क्वेयर्स हैं, ये स्मॉल स्क्वेयर्स हैं, तो ये इतना आ जाएगा। अब इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। अब हमें पता है कि इस 1 मिनट के अंदर या तो हमारे पास 300 लार्ज स्क्वेयर्स आ रहे हैं, या फिर हमारे पास 1500 जो हैं वो स्मॉल स्क्वेयर्स आ रहे हैं। तो हार्ट रेट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, 1500 ओवर आर इंटरवल। आर इंटरवल से क्या मुराद है कि यहाँ पे कितने स्मॉल स्क्वेयर्स हैं। सपोज़ ये हमारे पास है, इसमें हम स्मॉल स्क्वेयर्स काउंट करते हैं, हार्ट रेट फाइंड करते हैं, तो 5 और 5 10 और 5 15, तो इसमें 15 स्मॉल स्क्वेयर्स हैं आर इंटरवल में। तो हार्ट रेट कितना आ गया? 100। ठीक है, इसी को अगर मैं लार्ज स्क्वेयर से करूँ तो वो कितना आएगा? ये देखें, ये एक लार्ज स्क्वेयर है, ये दूसरा लार्ज स्क्वेयर और ये तीसरा लार्ज स्क्वेयर, 3 लार्ज स्क्वेयर्स हैं। जब मैंने लार्ज स्क्वेयर्स काउंट करने हैं तो मुझे पता है कि मैं फार्मूले में ऊपर 300 लिखूँगा, नीचे अब 3 आए हैं लार्ज स्क्वेयर्स, तो ये 100, फिर भी 100 ही आएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल स्क्वेयर्स के लिए फार्मूला है और ये लार्ज स्क्वेयर्स के लिए फार्मूला है। ठीक है, ये तो तब है जब आप रिदम आपकी रेगुलर होगी। ठीक है, अगर सपोज करें रिदम जो है वो रेगुलर नहीं है, रिदम है इर्रेगुलर, इस तरह यहाँ पे शो की हुई है, तब हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे कि हम आर इंटरवल जो है वो मेजर करेंगे 6 सेकंड्स तक। अब 6 सेकंड्स क्या होते हैं, मतलब इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। 6 सेकंड्स जो है ना वो इक्वल होते हैं 30 लार्ज स्क्वेयर्स के। कैसे इक्वल होते हैं? कैलकुलेशन आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी आती है कि 1 सेकंड जो है, 1 सेकंड, 1 सेकंड कितने लार्ज स्क्वेयर्स के इक्वल होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा 25 स्मॉल स्क्वेयर्स। ठीक है, या फिर आप इसको 5 लार्ज स्क्वेयर्स लिख सकते हैं। तो अगर मैंने 6 सेकंड जो है ना लेने हैं, तो ये 6 इंटू 5, दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये 30 आ गया। तो 6 सेकंड्स जो हैं वो किसके इक्वल आते हैं? 30 लार्ज स्क्वेयर्स के। अब आप हो सकता है आपके जहन में आ जाए कि हम 6 सेकंड्स क्यों ले रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 10 से, तो ये 60 सेकंड हो जाएगा, और इधर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1 मिनट के अंदर बीट्स आ जाएंगी। ठीक है,
तो ये बेसिकली 6 हम इसलिए लेते हैं, 6 सेकंड्स इसलिए काउंट करते हैं ताकि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 1 मिनट में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो होता क्या है ये देखें, अब ये इर्रेगुलर रिदम है। मैं क्या करूँगा, मैं काउंट करूँगा। सपोज़ मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये देखें, ये 30 सेकंड यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। सॉरी 30 जो है ना, मैंने लार्ज बॉक्सेस काउंट कर लिए हैं, तो यहाँ पे 6 सेकंड लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 सेकंड पूरे हो गए हैं। ये वैसे स्ट्रिप के ऊपर लिखा होता है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जो है ना 30 डिब्बे गिनने बड़े वाले, 30 जो है ना वो लार्ज स्क्वेयर्स गिनने हैं। बाद में आपने देखना है कि इसके अंदर कितने आर इंटरवल्स हैं, आर वेव्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अंदर 6 जो हैं वो आपके, बल्कि 6 नहीं है, हाँ 6 ही हैं। 6 जो है ना आर वेव्स आ गई हैं। तो 6 आर वेव्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये कितना हो गया, 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना वो हार्ट रेट आ गया, ठीक हो गया। ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल ये बल्कि, ठीक है। तो इस तरह से आप इर्रेगुलर के अंदर कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ यहाँ पे, कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो स्ट्रिप होती है ना, जब इर्रेगुलर रिदम इर्रेगुलर होती है तो आपने लीड 2 नहीं देखनी। आप जब नीचे देखेंगे, इन 12 चेस्ट लीड्स के अलावा नीचे एक एक्स्ट्रा लीड होगी, नीचे एक एक्स्ट्रा इस तरह से जो है ना स्ट्रिप बनी होगी, जिस तरह ये बनी हुई है, उसमें मार्किंग की होती है 6 सेकंड्स की। तो आपने सिंपली उसके डब्बे काउंट करके, उसके अंदर आरवेज काउंट करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कोई जो है ना स्पेसिफिक लीड नहीं होती, ये अलग से नीचे जो है ना एक्स्ट्रा दी होती है।